11th फिजिक्स एंड नीट एंड जेईई फिजिक्स। ये क्वेश्चन डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन 55। ये एस.सी. वर्मा सर वॉल्यूम 1 चैप्टर वेव मोशन एंड वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग चैप्टर से है। ये ब्लॉक टंगा हुआ है एक स्ट्रिंग से। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन इट्स 10th हार्मोनिक in unison with a particular tuning fork। एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ तो वाइब्रेशन कराया जा रहा है। ये अपने 10 खंडों में वाइब्रेशन करता है। आप ये जानते हैं जब तनी हुई डोरी होती है दोनों एंड्स के रिजिड होते हैं तो दोनों एंड्स पे नोड बनता है। फंडामेंटल में बीच में केवल एक एंटी नोड बनेगा और एक से ज्यादा खंडों में वाइब्रेशन होंगे तो उतने ही गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसीज, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, इवन एंड ऑड बोथ टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स कैन प्रोड्यूस्ड। ये इसका बेसिक है। तो V अपॉन 12 ये होती है फंडामेंटल हार्मोनिक और इसका 10 गुना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन हो रहा है, यही फ्रीक्वेंसी उसके लिए होगी। और V है V1 इस डोरी में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। इसके बाद अब वो कह रहा है कि when the beaker containing water is brought under the block so that the block is completely dipped into beaker, the string vibrates in its 11th harmonic। ट्यूनिंग फॉर्क वही है, इसको बीकर में लिया है, पानी पूरी तरह डुबो दिया तो ऐसा होने से बस एक ही फर्क पड़ा होगा, अब थ्रस्ट लग गया होगा, यानी कि टेंशन कुछ अब कम हो गया होगा। टेंशन कम हो गया होगा तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव टेंशन पे ही डिपेंड करती है, यानी स्पीड चेंज होती है। V21 तो V2 अपॉन 12 ये वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ऐसे ऐसे वो 11 खंडों में अब वाइब्रेशन करने लग गया। तो ऐसा करने से फिर दोबारा 11 खंडों में वाइब्रेशन हो गया, फिर दोबारा उसी से वो मैच हो गया। ये भी इसी की फ्रीक्वेंसी है, ये भी इसी की फ्रीक्वेंसी है। स्पीड कम हो जाने से ये चीज ज्यादा होगी, वो 11 खंडों में काम करने लगी। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इसी की इक्वल, ऐसा क्वेश्चन क्या है। ओके भाई, इसी के ऊपर थोड़ा सा विचार करना और बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है था। 12 कैंसिल बोथ साइड्स, 10V1 इज इक्वल टू 11V2, 10V1 स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग अंडर रूट टी अपॉन म्यू, अंडर रूट टी अपॉन म्यू T1, क्योंकि केवल टेंशन में फर्क पड़ेगा, मास पर यूनिट टाइम एक जैसा रहेगा। 11 अंडर रूट T2 अपॉन म्यू, ये T2 वो है जिसको बीकर में डुबो दिया गया है। अंडर रूट म्यू कैंसिल बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 100 T1 is equal to 121 T2, under root mu cancel both sides and squaring, 100 T1 पहले वाले से, T1 इसके वेट के इक्वल mg, m इसकी डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा, और जो बीकर में पानी लोगे जिसके अंदर इसको डुबो दोगे उस पानी की डेंसिटी आप जानते हो 1000, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब वाटर। तो इसे सिग्मा मान लीजिए या अब सिग्मा मान लीजिए तो क्या हो जाएगा इसका mg, m और वॉल्यूम भी मान लीजिए, ठीक है। तो सिग्मा इंटू वॉल्यूम क्या हो गया, क्या बन गया इसका
डेंसिटी इंटू मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास, ये इसका मास है, और इंटू जी, ये उसका वेट। इस वेट के इक्वली टेंशन रहा होगा। इट्स ओके। जबकि उधर की बात करें तो 121 T2 पानी में डूबने के बाद 1 मिनट, पानी में डूबने के बाद टेंशन चेंज हो गया, क्योंकि अब उसको सिग्मा वी जी, ये वेट नीचे काम कर रहा है, इसमें से अब थ्रस्ट माइनस कर दो, अब इतना ही वेट इसको झेलना पड़ेगा बस। तो अब थ्रस्ट किससे इक्वल होता है? अब थ्रस्ट होता है ये अपने वॉल्यूम के बराबर जो पानी डिस्प्लेस कर देगा उसके वेट के इक्वल। तो जो पानी बाहर निकला उसका डेंसिटी 1000, वॉल्यूम इसके बराबर, पानी बाहर निकलेगा, वॉल्यूम, ये हो गया बाहर निकले हुए पानी, वाटर का मास, और इनटू जी वेट। ये है कुल मिला के। तो 100 सिग्मा वी जी इज इक्वल टू 121 वी जी कॉमन, तो सिग्मा माइनस 1000 वी जी कैंसिल, और सिग्मा में फाइंड करना, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द ब्लॉक, दैट्स ऑल। टोटल मैथमेटिकल है ये। तो यह आएगा जी आपके पास 100 सिग्मा इज इक्वल टू 121 सिग्मा माइनस 121 और 3 जीरो, 121 सिग्मा माइनस 100 सिग्मा, तो केवल 21 सिग्मा बचेगा, और इस साइड ये आ जाएगा 121 0 0 0। तो सिग्मा इज इक्वल टू 121 और इंटू 10⁻³ और अपॉन 21, और एक छोटा सा डिवाइड दे दो, और इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। 121.000 में 21 का ये जाएगा 6 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 16, 0 रहेगा, तो 8 से भी जाएगा, 7 से जाएगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 3 1, उधरेगी 0, तो आपका 6 से ही जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 4 बचेंगे, तो 4 से एक ही बार जाएगा, तो ये ठीक है 5.76। ओके, ये था कॉन्सेप्ट। क्या क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं इसमें? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अब थ्रस्ट वाला केस, और आपका फंडामेंटल हार्मोनिक्स एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हार्मोनिक्स। तनी हुई डोरी के दोनों एंड अगर रिजिड हैं तो बोथ ऑड एंड इवन फ्रीक्वेंसीज हार्मोनिक्स कैन प्रोड्यूस्ड। ये सारी बातें इस क्वेश्चन में लग रही है। ओके।